हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो देखिए आज हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का 16 नंबर लेक्चर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा, फिगर शोज अ 4:1 mux to be used to implement the sum s of a 1 bit full adder with input bits p and q and the carry input c in। ठीक है, which of the following combinations of input to I0, I1, I2 and I3 of mux will realize the sum s। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक फुल एडर है जिसका इनपुट क्या है, पी क्यू है और कैरी इनपुट है सी इन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फुल एडर। तो देखिए ये हमने फुल एडर बना लिया है जिसमें ये है पी क्यू इनपुट और एक इनपुट है सी इन। ये हमारा सी इन है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये सम है और यहाँ पे ये कैरी। ठीक है, तो अब देखिए हमारा सम क्या होगा। देखिए ये पी और क्यू और ये एक्स और गेट से पास हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी एक्स और क्यू। ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक और ये इनपुट इसके साथ एक्सओरिंग हो रहा है, तो पी एक्स और देखिए पी एक्स और क्यू और ये किसके साथ एक्सओर हो रहा है, सी इन के साथ। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे पी एक्स और क्यू और इसका एक्सओर करेंगे सी इन के साथ, देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो इसका हम लोग करते हैं। देखिए ये हो जाएगा पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू और इसका एक्सओर करना है सी इन के साथ। ये हो जाएगा और सी इन प्लस पी क्यू बार प्लस पी बार क्यू और ये सी इन। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा पी क्यू बार सी इन बार प्लस पी बार क्यू सी इन बार प्लस, देखिए यहाँ पे हम लोग डिमॉर्गन अप्लाई करेंगे, तो ये इसको जब डिमॉर्गन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये और है एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, पी क्यू बार का बार हो जाएगा और ये हो जाएगा पी बार क्यू का होल कम्प्लीमेंट इनटू सी इन। ठीक है, ये हो जाएगा पी क्यू बार सी इन प्लस पी बार क्यू सी इन बार है। देखिए यहाँ पे फिर से डिमॉर्गन अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पी प्लस क्यू। देखिए पी पर कम्प्लीमेंट और क्यू पे डबल कम्प्लीमेंट होगा तो डबल कम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा और ये इंटू होगा पी प्लस क्यू बार और इसका पूरे का इंटू में है सी इन। ठीक है, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू बार सी इन है प्लस पी बार क्यू सी इन बार है प्लस, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पी और पी बार ये तो जीरो हो जाएगा, फिर बचेगा पी बार क्यू बार, तो पी बार क्यू बार और ये सी इन मल्टीप्लाई में तो सी इन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये पी क्यू हो जाएगा और पी क्यू और इधर से ये सी इन। ठीक है, देखिए प्लस में होगा क्यू इंटू क्यू बार जीरो हो जाएगा, तो इसको हम लोग जीरो को नेग्लेक्ट कर दिए। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सजा करके लिख लेते हैं एक फॉर्म में, तो जाएगा पी बार क्यू बार सी इन प्लस पी बार क्यू सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू बार सी इन कॉम्प्लीमेंट प्लस पी क्यू सी इन। ठीक है, देखिए ये हमारा किसका आया वैल्यू, सम का वैल्यू आया जो दिया हुआ है ना हमारा फुल एडर जिसका पी क्यू और सी इन इनपुट है, उसका सम का हमारा वैल्यू ये हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए ये दिया हुआ है 4:1 मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ है, तो देखिए इसके भी तो सेलेक्ट लाइन क्या है, S1 और S0 है। ठीक है, S1 P को डिनोट कर रहा है और S0 Q को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब इसका यहाँ पे जो आउटपुट है S,
ये अब हम निकाल रहे हैं किसके लिए, मल्टीप्लेक्सर के लिए। मल्टीप्लेक्सर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ से एस क्या हो जाएगा, पी बार क्यू बार। देखिए हमने बताया था आपको कि पी बार क्यू बार मीन्स 0 0 0 0 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये जाएगा आई नॉट के पास, तो ये आई नॉट हो जाएगा। फिर एक बार 1, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, पी बार क्यू। 1 पे किसको सिलेक्ट करेगा, देखिए 1 पे ये I1 के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा I1। फिर 2, तो 2 को कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू बार। 2 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये I2 को सिलेक्ट करेगा। फिर 3, 3 को कैसे लिख सकते हैं, पी क्यू, और 3 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये I3 को सिलेक्ट करेगा। देखिए ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिलेक्ट। आप लोग पहले वाला जो मेरा वीडियो देखे होंगे तो आपको ये अभी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिलेक्ट लाइन ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा जो है वो मल्टीप्लेक्सर का आउटपुट आ चुका है। तो देखिए हमारा इसमें किसका वैल्यू पूछ रहा था, आई नॉट, इसका पूछ रहा था सी इन, सॉरी I1 आई नॉट I2 I3 का वैल्यू पूछ रहा था। देखिए तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सर का है और ये हमारा सम है किसका, फुल एडर का। देखिए अगर इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे आप लोग, तो देखिए ये सेम है, बस सीन के जगह पे क्या है, देखिए पी बार क्यू बार सेम, पी बार क्यू बार सेम, तो यहाँ से सीन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, आई नॉट, ठीक है। दोनों अगर हम लोग इक्वेशन का कंपैरिजन करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे पी बार क्यू सेम, वहां पे भी पी बार क्यू सेम, तो यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी मिल गई, I1 की वैल्यू C इन कम्प्लीमेंट, ये मिल गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे पी क्यू बार सेम और यहाँ पे भी पी क्यू बार सेम, तो यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी मिल गई, I2 की वैल्यू C इन कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा पी क्यू सेम और यहाँ पे भी हमारा पी क्यू सेम, तो I3 की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से C इन जो है वो I3 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए आई नॉट और I3 की वैल्यू सी इन और I1 और I2 सी इन का कम्प्लीमेंट, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट एफ ऑफ द एफ टू 1 मार्क्स शोन इन द फिगर। देखिए आउटपुट इसमें एफ पूछ रहा है कि क्या होगा, एफ पूछ रहा है आउटपुट। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, कैसे, दो सेलेक्ट लाइन दिए हुए हैं, तो दोनों सेलेक्ट लाइन एक बार 0 0 एक्स बार वाई कम्प्लीमेंट 0 0 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये जाएगा 0 के पास, तो 0 के पास जाएगा तो ये इसको ये 0 ही मिलेगा, तो यहाँ से ये 0 प्लस फिर एक बार 1, तो यानी कि एक्स बार वाई 1 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये 1 के पास जाएगा। देखिए 1 जो है वो VCC से कनेक्ट है, VCC का मतलब क्या, 1, ठीक है, हाई, तो ये 1। देखिए VCC का मतलब 1 होता है, तो ये जो 1 है, 1 2 3 जो भी है, ये 3 भी 1 से कनेक्ट है, 2 भी 1 से कनेक्ट है और 1 भी 1 से कनेक्ट है, क्योंकि VCC का मतलब होता है हाई। तो अब देखिए यहाँ ये हमारा 0 के लिए हो गया, 1 के लिए हो गया, अब लिखेंगे हम लोग 2 के लिए। तो देखिए 2 पे हम किसको सिलेक्ट कर रहा है, 2 के पास जाएगा तो इसको वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। फिर ये 3 पे जाएगा तो 3 पे क्या मिलेगा, इसको वैल्यू फिर से 1 ही मिलेगा। देखिए ये 0 हो गया, फिर ये बचा क्या, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार प्लस ये एक्स और वाई वाई, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन ले सकते हैं, वाई कॉमन लेंगे, तो ये बचेगा क्या, एक्स प्लस एक्स बार प्लस ये है एक्स वाई बार, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स वाई, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग किस टाइप से लिख सकते हैं, यहाँ से एब्जॉर्प्शन रूल भी डायरेक्ट लगा सकते हैं, और अगर डायरेक्ट नहीं लगाना है तो फिर एक और रूल लगा सकते हैं, इसको हम लोग एक्स प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 1 हो गई, तो ये बचा क्या हमारा एक्स प्लस वाई, ठीक है। देखिए यहाँ से ये आप अगर एब्जॉर्प्शन रूल लगाते हैं तो ये एक्स प्लस वाई डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। अगर आपको रूल नहीं आता है तो आप इतना तक इसको
करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉजिक इनपुट शुड बी गिवन द इनपुट लाइन्स आई नॉट I1, I2 एंड I3 इफ द मक्स इज टू बिहेव्स एज टू इनपुट एक्सनॉर गेट। देखिए यहाँ पे बोल दिया है कि एक्सनॉर गेट की तरह। तो पहले ही जब आप इस टाइप के क्वेश्चन देखो, पहले ही माइंड में आना चाहिए कि एक्सनॉर बोल दिया मतलब, देखिए एक्सनॉर मतलब क्या, जब दो सेलेक्ट लाइन है एक्स वाई, तो एक्सनॉर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्स प्लस वाई, और ये यही आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि एक्सनॉर का इक्वेशन यही आना चाहिए। तो देखिए अगर आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि बस थोड़ा-सा माइंड लगाना है कि अगर आप देखो बी ऑप्शन को रख के देखोगे, जैसे देखो मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि जैसे हमारा एफ है, आउटपुट अगर हम लिखेंगे तो ये क्या लिखेंगे, 0, 0 यानी कि एक्स बार, वाई बार, 0, 0 पे सेलेक्ट किसको करेगा, ये आई नॉट को सेलेक्ट करेगा। फिर 1, तो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये I1 को सिलेक्ट करेगा। फिर 2, 2 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये I2 को सिलेक्ट करेगा। फिर 3, 3 पे किसको सिलेक्ट करेगा, ये I3 को सिलेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे ये I3 होगा, ये गलती से I4 लिख दिया, ये I3 होगा। ठीक है, तो अब देखिए मेरे को बोला है कि मेरे को यहाँ पे क्या लाना है, एक्स नॉर लाना है, यानी कि एक्स वाई रहना चाहिए और एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट रहना चाहिए। कौन कौन रहना चाहिए, देखिए एक तो हमारा ये एक्स कम्प्लीमेंट वाई कम्प्लीमेंट रहना चाहिए और एक हमारा ये एक्स वाई रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग किसी भी तरीके से इसको जीरो कर देते हैं और यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू 1 कर देते हैं और I3 की वैल्यू भी 1 कर देते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बोला है कि I1, I2, I3, I4 सॉरी आई नॉट की ही वैल्यू पूछा था। तो यहाँ से हम लोग देखिए आई नॉट की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये हमारा क्या बचेगा, सिर्फ एक्स बार वाई बार बचेगा। प्लस देखिए I1 की जगह पे 0 करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, फिर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा इसमें पुट करेंगे तो, और I3 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई। तो देखिए यहाँ से हमारा आ गया एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई आ गया, और यही किसका होता है, एक्स नॉट का इक्वेशन होता है। तो देखिए हमने क्या पुट किया, 1001, यानी कि बी ऑप्शन हमने पुट किया है। अगर आप लोग इसको अच्छे से देखोगे तो बिना इतना सॉल्व किए ही बस मन में फाइंड करके आप लोग जल्दी से निकाल सकते हो अगर एग्जाम में आए तो। मैं इतना आप लोगों को समझाने के लिए बताई हूँ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 3-bit ग्रे counter is used to control the output of the multiplexer as shown in the figure. The initial state of the counter is 0, 0, 0. The output is pulled high. The output of the circuit follows the sequence. देखिए ये हमारा क्या दे दिया है, काउंटर दे दिया है, और काउंटर वो किस पे वर्क कर रहा है, ग्रे कोड पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ग्रे कोड मैंने आपको बताया था, ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए अब ये बोल रहा है कि देखिए ये मेरा मक्स कब ऑन होगा, जब मेरा इनेबल का वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है, और ये इनेबल 1 कब रहेगा, जब मेरा ए नॉट का वैल्यू 0 रहेगा। क्यों, क्योंकि जो मेरा ई है वो ए नॉट, देखिए ए नॉट से 0 आएगा तो ई का वैल्यू 0 का कंप्लीमेंट यानी कि 1 हो जाएगा, यानी कि इनेबल हाई रहने के लिए ए नॉट का वैल्यू 1 रहना जरूरी है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जब मेरा इनपुट जब मेरा मक्स ऑन रहेगा तो क्या मेरे को इधर से वैल्यू सेलेक्ट करेगा, क्योंकि जब मेरा मैं जो मक्स है वो मेरा ऑन रहता है तो वो किस पे डिपेंड करता है, सेलेक्टर पे डिपेंड करता है। सेलेक्टर उसको जो आदेश देगा उधर से ही वो इनपुट को अलाउड करेगा आउटपुट पे जाने के लिए। अब जब मेरा देखिए ये मेरा मक्स ऑन रहेगा तब, अगर मेरा मक्स ऑफ रहा तो देखिए और जब मेरा मक्स ऑफ रहा तो मेरे को क्या वैल्यू मिल जाएगा, ये देखिए डायरेक्ट जो आउटपुट है वो 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा यहाँ पे 3 इनपुट ग्रे कोड दिया हुआ है, ग्रे काउंटर दिया हुआ है। तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं, ई है ई कम्प्लीमेंट और यहाँ पे मेरा
आउटपुट है। ठीक है, देखिए हमारा सेलेक्ट लाइन क्या है, 3 हमारा सेलेक्ट लाइन है, एक इनेबल है वो ए नॉट है। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या-क्या कंडीशन बन सकता है, सबसे पहले डेसिमल वैल्यू एक 0 1 2 3 4 5 6 7 0 से 7 तक ही बनेगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास 3 वेरिएबल है, तो 2 टू द पावर 3 मीन्स 8 जो है वो बनेंगे। अब देखिए 0 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग ग्रे कोड में, 0 0 0, ठीक है? और 1 को कैसे लिख सकते हैं, 0 0 1। ये सब हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्रे कोड लिख रहे हैं, क्योंकि ये मेरा क्या है 3 बिट ग्रे काउंटर मेरा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 0 1 1। उसी तरीके से 3 को लिख सकते हैं 0 1 0। 4 को लिख सकते हैं 1 1 0। 5 को लिख सकते हैं 1 1 1। ठीक है, 6 को लिख सकते हैं 1 0 1। 7 को लिख सकते हैं 1 0 0। ठीक है, अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आया कैसे लिख रहे हैं, तो देखिए मैं एक बता देती हूँ। जैसे 7 का हम लोग क्या लिखते हैं, बाइनरी में 1 1 1 लिखते हैं। अब इसको ग्रे में कन्वर्ट करना है, ये मेरा बाइनरी में है, इसको हमको ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो रहता है एमएसबी सेम टू सेम लिखते हैं, तो ये 1 का 1 हो जाएगा। फिर इन दोनों का एक्सओरिंग करते हैं। एक्सओर में क्या होता है, सेम इनपुट पे आउटपुट क्या मिलता है, 0। तो इन दोनों का हम अगर एक्सओर करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा। फिर उसी तरीके से फिर इन दोनों का एक्सओर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। तो देखिए 1007 का ग्रे कोड लिखा हुआ है। उसी तरीके से हमने सारे डिजिट का लिखा है। ठीक है, देखिए अब मेरा क्या है, जो इनेबल है वो मेरा क्या है, ए नॉट का कम्प्लीमेंट है। मैंने आपको बताया था ए नॉट जहाँ 0 रहेगा तो इनेबल मेरा 1 रहेगा। देखिए ए नॉट यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा, और इनेबल हाई, यहाँ पे भी हाई, यहाँ पे भी हाई, और जहाँ-जहाँ 1 है वहाँ-वहाँ लो मिलेगा, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब देखिए आउटपुट मेरा कब मिलेगा, जब मेरा इनेबल मेरा 0 मिल रहा है तो मक्स तो मेरा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा, और मक्स मेरा ऑफ रहेगा, उस कॉम्प्लीमेंट में क्या रहेगा, मेरा आउटपुट डायरेक्ट 5 वोल्ट से कनेक्ट रहेगा। यानी कि जहाँ-जहाँ पे मेरा 0 है इनेबल का वैल्यू, वहाँ-वहाँ आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 यानी कि 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया और यहाँ 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जहाँ-जहाँ मेरा मक्स ऑन है, यानी कि इनेबल 1 है, तो मेरा मक्स ऑन रहेगा, तो वहाँ-वहाँ देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पे 2 हमारे सेलेक्ट लाइन है, कौन-कौन है? एक है A2 A0, सॉरी A2 और A1, ये है S0 और ये है S1। तो यहाँ पे क्या बन सकता है कंडीशन, 0 0 0 1 1 0 और ये 1 1। 0 0 पे क्या सेलेक्ट करेगा ये, I0, 0 1 पे I1, 1 0 पे I2 और 1 1 पे I3 को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे 0 0 है, ये किसको सिलेक्ट करेगा, I0 को। देखिए 0 0 पे ये I0 को सिलेक्ट किया। फिर देखिए 0 1 पे, यहाँ पे 0 और 1 पे ये I1 को सिलेक्ट किया। A2 की वैल्यू 0 और A1 की वैल्यू 1। अब देखिए यहाँ से A2 की वैल्यू 0 और A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 0 और A1 की वैल्यू 1, तो ये I1 को सेलेक्ट करेगा। फिर देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 1, तो ये I3 को सेलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे ये 1 0, A2 की वैल्यू 1 और A0 की वैल्यू 0, तो ये I2 को सेलेक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आउटपुट क्या मिला, यही मेरा आउटपुट मिला, यानी कि I0 1 1 I1 I3 1 1 I2। ठीक है, मेरा इतना आउटपुट मिला। देखिए यहाँ पे आपका आई थिंक कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए हमारा यहाँ से ए ऑप्शन मैच कर रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बूलियन फंक्शन दिया हुआ है ABCD और यहाँ पे देखिए पाई दिया हुआ है। पाई हमारा आ गया, मीन्स ये क्या है, मैक्स टर्म दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ये मैक्स टर्म दिया हुआ है, इज टू बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग 8 into 1 मक्स
A is MSB, the input A, B, C are connected to the select input S2, S1, S0 of the multiplexer respectively. Which one of the following option gives the correct inputs to point इतना? ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो f दिया हुआ है वो पाई का वैल्यू दिया है, मीन्स मैक्स टर्म दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1, 5, 12, 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग मीन टर्म आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि 3 वेरिएबल हैं। यहाँ पे देखिए 15 तक है, तो क्या मतलब कि टोटल हमारा कितना होगा? 16 होगा, यानी कि 0 से लेकर के 16 तक मेरे सारे मीन टर्म और मैक्स टर्म होंगे। मैक्स टर्म में से निकल गए तो जितने बचे होंगे तो वो क्या बचा होगा? मीन टर्म बचा होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सा बचा? 0, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14। ठीक है, ये हमारा बचा है। तो देखिए जब हमारा मैक्स टर्म रहता है तो उस टाइम में मेरा आउटपुट क्या मिलता है? 0 मिलता है। ठीक है, मतलब लो मिलता है। और जब मेरा मीन टर्म हम लोग कंसीडर करते हैं तो मेरा आउटपुट को क्या कंसीडर करते हैं उस टाइम? 1, यानी कि हाई कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मेरे 3 इनपुट दिए हुए हैं, ए बी सी। इनपुट मीन्स सेलेक्ट लाइन दिए हुए हैं ए बी सी। ठीक है, जो कि डिनोट कर रहे हैं S2, S1 और S0 को। तो देखिए यहाँ से कंडीशन क्या क्या बन सकते हैं? 0, 0, 0। तो देखिए ये हमारा 3 वेरिएबल के लिए बन गया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मेरा आउटपुट में डी भी दिया हुआ है, लेकिन डी का इसमें नहीं दिया हुआ है सेलेक्ट लाइन पे। तो हम लोग डी का भी वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि क्या हो सकता है। तो देखिए डी का वैल्यू, ये तो बाइनरी है, बाइनरी में क्या या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, तो देखिए डी का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। उसी तरीके से या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। देखिए इसके लिए अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो या तो 0 या तो 1। फिर इसके लिए अगर देखेंगे हम लोग, मीन्स अगर हम लोग देखें 0 के लिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, 5, 6, 7। तो हम लोग इसके लिए देखेंगे तो या तो 0 का वैल्यू या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। उसी तरीके से इसके लिए भी 0, 1 हो सकता है। फिर इसके लिए भी या तो 0 या तो 1, मीन्स सारे के लिए या तो 0 या फिर 1 हमारा डी का वैल्यू हो सकता है। लेकिन हमको अभी पता नहीं है कि डी का वैल्यू एग्जैक्टली होगा क्या। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से हम लोग अगर डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल वैल्यू लिखेंगे, डेसिमल वैल्यू, तो देखिए हम यहाँ पे क्या कंसीडर करके लिखेंगे? या 0, 0, 0, 0 या फिर 0, 0, 0, 1। तो देखिए एक बार हम लोग लिखेंगे 0, 0, 0 के साथ तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। और एक बार लिखेंगे हम लोग 0, 0, 1 के साथ तो क्या आएगा? वैल्यू 1 आएगा। उसी तरीके से एक बार हम लोग लिखेंगे 0, 0, 1, 0 के साथ तो क्या आएगा? 2 आएगा। फिर एक बार लिखेंगे 0, 0, 1, 1 के साथ तो क्या आएगा? 3 आएगा। उसी तरीके से लिखेंगे 0, 1, 0, 0 तो ये आएगा 4। फिर ऐसे लिखेंगे 0, 1, 0, 1 तो ये आएगा 5। फिर लिखेंगे वो 0, 1, 1, 0 तो ये आएगा 6। फिर लिखेंगे 0, 1, 1 तो ये आएगा 7। उसी तरीके से लिखेंगे 1, 0, 0 तो आएगा 8। फिर लेंगे अगर हम लोग 1, 0, 0 और 1 तो ये आएगा 9। फिर देखिए उसी तरीके से लिखते जाएंगे तो ये हमारा बढ़ते जाएगा और ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए अब हमको डिसाइड करना है कि अब मेरा आउटपुट जो है वो क्या मिलेगा। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या मिलेगा। तो देखिए आउटपुट जो है वो डी के फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स हम लोग को डी को ही कंसीडर करना होगा। तो देखिए यहाँ पे मेरा 0 है तो डायरेक्ट यहाँ पे ये 0 मिल गया, 1 का यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ से कि आउटपुट क्या मिलता है। अब देखिए आप लोग यहाँ पे कि यहाँ पे मैक्स टर्म जो दिया हुआ था, तो मैक्स टर्म में 1, 5, 12, 15 इन सब पे आउटपुट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, देखिए 1 कहाँ है? 1 यहाँ है, यानी कि यहाँ पे भी 0 मिलेगा। 1 के बाद 5 पे हमको 0 मिलेगा। फिर 12 पे हमको 0 मिलेगा और फिर 15 पे भी 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ था मैक्स टर्म का। मैक्स टर्म पे हम लोग जानते हैं आउटपुट का वैल्यू 0 मिलता है। बाकी इन सबको छोड़ करके जितने भी है वहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा? हाई मिलेगा, क्योंकि सारे मिन टर्म है, मिन टर्म में हाई मिलता है। देखिए यहाँ पे मिलेगा 1 और जहाँ जहाँ बच गए वहाँ पे 1, 1 मिलेगा। आप लोग वहाँ से भी
देख सकते हो कंपेयर करके। देखिए 14 पे 1 मिला, 13 पे 1 मिला और 11 पे 1 मिला। देखिए यहाँ पे 13, देखिए इसमें 13 नंबर छूट गया है, एक यहाँ पे 13 भी होगा। इस तरीके से आप लोग देखो कि इन सब में जितने हैं उन सबको छोड़ करके जितने भी आएंगे वो मिन टर्म होंगे। देखिए 13, 14, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 0 पे हमको 1 1 मिल गया, ठीक है, और बाकी सब पे मैक्स टर्म पे 0 0 मिल गया। अब देखिए अगर हम लोग देखेंगे आउटपुट किस फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे डी के फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए 0 है और यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 मिला। मीन्स देखिए डी का यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 0 है तो 1 मिला, 1 है तो 1 मिला। मीन्स यहाँ पे देखिए डी के वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, या 0 है या फिर 1 है, तो आउटपुट क्या मिल रहा है, यहाँ पे 1 ही मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो 0 है तो 1, 0 है तो 1 मिला और 1 है तो 0 मिला, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है सिंपली। अब यहाँ पे देखिए 0 है तो 1 मिला और 1 है तो 1 मिला, यानी कि कुछ भी डी का वैल्यू है आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिंपली ये 1 ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है तो 1 और 1 है फिर भी 1, मीन्स आउटपुट 1 ही है, या फिर 0 है इनपुट या फिर 1 है। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है तो 1 मिला है, 1 है तो 1 मिला है। तो देखिए यहाँ पे भी डी कुछ भी है लेकिन आउटपुट यहाँ पे 1 ही मिला है। देखिए फिर यहाँ पे ये 0 है तो 0 मिला है, 1 है तो 1 मिला है। तो देखिए डी सेम टू सेम मिल गया है, मीन्स ना तो इन्वर्ट किया है ना कुछ किया है, डी का वैल्यू सेम मिल गया है, मीन्स डी ही मिल गया है। उसी तरीके से देखिए इसको देखेंगे कि 0 है तो 1 मिला है, 1 है तो 0 मिला है। ये क्या कर दिया है, इन्वर्ट कर दिया है। देखिए तो ये हमारा क्या मिला, आउटपुट मिला। ये जो हमारे क्या मिले हैं, ये आउटपुट मिले हैं। क्या मिला है आउटपुट, डी बार 1 डी बार 1 1 1 डी और ये डी कम्प्लीमेंट। यहाँ से देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे भी क्या एफ का वैल्यू पूछा है, तो एफ का वैल्यू हम लोग निकालने के लिए तो बहुत अच्छे से जान गए हैं। देखिए 0 0 यानी कि C1 और C2, कॉम्प्लीमेंट तो किस पे जाएगा, 0 के पास जाएगा, 0 को सेलेक्ट करेगा, 0 को सेलेक्ट करेगा, मिलेगा कि यहाँ पे देखिए 1 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1। फिर 0 0 के बाद 1, तो ये हो जाएगा C1 और C2 का कॉम्प्लीमेंट। 1 पे देखिए ये किसके पास जाएगा, 1 के पास जाएगा। जब 1 के पास जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, ये हमारा ए बार बी बार और ए बार प्लस बी बार मिलेगा यहाँ पे आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या मिल गया, ए बार प्लस बी बार। उसी तरीके से 2 पे अब जाएगा, 2 को क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए 2 अगर सेलेक्ट लाइन होगा तो किसको सेलेक्ट करेगा, एस को सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा 2 पे एस है, फिर C2 और C1, ये 3 पे किसको सेलेक्ट करेगा, देखिए 3 जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ग्राउंड में 0। तो देखिए अब यहाँ से क्या मिला, C2 कम्प्लीमेंट, C1 कम्प्लीमेंट प्लस C2 कम्प्लीमेंट और ये C1। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A इंटू बी का कम्प्लीमेंट लिख सकते हैं डी मॉर्गन से, और ये है हमारा C2 C1 कम्प्लीमेंट और हमारा ये S है। देखिए आप लोग यहाँ से अगर ऑप्शन मैच कराएंगे तो हमारा, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ओनली वन मल्टीप्लेक्सर एंड वन इन्वर्टर आर अलाउड टू बी यूज टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स, व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द मल्टीप्लेक्सर नीडेड। तो देखिए ये जो साइज होता है वो होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 लाइन टू 1 लाइन। यहाँ से ये बी ऑप्शन होगा। देखिए बी ऑप्शन कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। देखिए जब हमको n वेरिएबल फंक्शन का इम्प्लीमेंट करना होता है तो हम लोग को चाहिए होता है 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 मक्स चाहिए होता है, और एक हम लोग को इन्वर्टर चाहिए होता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर 3 वेरिएबल है तो ये कितना चाहिए होगा, 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2 इंटू 1
मक्स चाहिए होगा और प्लस में क्या एक इन्वर्टर चाहिए होगा। देखिए यानी कि ये हो जाएगा 4 × 1 मक्स और फिर एक इन्वर्टर। तो देखिए यहाँ से ये 20 को फॉलो कर रहा है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कन्वर्जन ऑफ एक्सेस 3 कोड टू BCD कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग। देखिए बोला है कि एक्सेस 3 टू BCD कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए हमारा एक्सेस 3 हमने क्या पढ़ा था कि BCD प्लस 3 होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग BCD फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेस 3 और -3 हो जाएगा, हमारा यही होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट तो सब्ट्रैक्ट कर देते नहीं है, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेस 3 और प्लस में करते हैं, जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, टूज कम्प्लीमेंट निकाल करके एडिशन करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लोग को -3 सब्ट्रैक्ट करना है तो हम लोग प्लस में करेंगे टूज कम्प्लीमेंट ऑफ 3 निकाल करके ऐड कर देंगे तो हमारा ये माइनस में निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा BCD फाइंड करने के लिए आया, ठीक है। तो बोल रहा है ना कि हम लोग इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, हम लोग किसको यूज करके इसको फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है डी ऑप्शन ऑफ 4 बिट हाफ हेडर, ये हमारा इसमें करेक्ट नहीं है। अब क्यों करेक्ट नहीं है, देखिए हमने आपको बताया था जब हाफ हेडर में बता रही थी आपको, तो उस टाइम मैंने बताया था आपको कि जो हाफ हेडर होता है वो 2 बिट को ऐड तो करता है। जैसे कि ये दोनों मेरा वैल्यू है तो इसको दोनों को ऐड तो करेगा, बट लेकिन इसमें जो कैरी जनरेट होगा उसके साथ ये कुछ नहीं करता है, उसको ये सेम टू सेम छोड़ देता है, जस का तस छोड़ देता है। इसीलिए तो उसको हम लोग को हाफ हेडर के बाद फुल हेडर की जरूरत पड़ी थी, नहीं तो हम लोग को फुल हेडर की जरूरत है क्या पड़ती। फुल हेडर की जरूरत इसीलिए पड़ी थी क्योंकि उसमें जो होता है वो जो हमारा कैरी जनरेट होता है उसका उसका भी वो आगे का प्रोसीजर करता है, बट हाफ हेडर में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखिए जो हमारा एक्सेस 3 है ये क्या है, मेरा 4 बिट है, 4 बिट बाइनरी नंबर है। कैसे, क्योंकि BCD 4 बिट है और BCD से ही तो ये जनरेट हुआ एक्सेस 3, यानी कि ये 4 बिट। और हम लोग टूज कम्प्लीमेंट निकालेंगे 3 का तो ये भी आएगा मेरा 4 बिट में आएगा। जब हम लोग 4 बिट वाले किसी भी नंबर को मान लीजिए कि ऐड करेंगे, मान लीजिए कि यही नंबर है तो कुछ ना कुछ कैरी तो जनरेट होगा। इसको ऐड किया, मान लीजिए यहाँ कैरी जनरेट नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे तो कैरी मेरा जनरेट होगा। लेकिन हाफ हेडर उस कैरी को कुछ करेगा ही नहीं, वो सेम टू सेम छोड़ देता है, इसीलिए यहाँ से डी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। बाकी सारे से हम लोग इसका प्रोसीजर जो है कर सकते हैं, बट हाफ हेडर की सहायता से नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सेलेक्टर लाइन्स रिक्वायर्ड इन अ सिंगल इनपुट एन आउटपुट डीमल्टीप्लेक्सर। यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर की बात आई है तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि डीमल्टीप्लेक्सर जो होता है वो 1 इनपुट और मेनी आउटपुट होता है। डीमल्टीप्लेक्सर जैसे कि उसमें एक इनपुट रहते हैं और जो आउटपुट रहता है वो मेनी आउटपुट रहता है। जैसे कि मान लीजिए 2 टू द पावर m आउटपुट है, इसको हम लिखते हैं 1 × 2 टू द m। और इसमें जो सेलेक्ट लाइन होते हैं, मान लीजिए कि ये m जो है हमारा सेलेक्ट लाइन है, ठीक है। ये हमारा डी क्या है, डीमल्टीप्लेक्सर जिसको बोलते हैं, 1 टू मेनी कन्वर्टर भी बोलते हैं, एक इनपुट और मेनी आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि आउटपुट दिया है n, लेकिन आउटपुट मेरा यहाँ पे है क्या, 2 टू द पावर m है, इसका वैल्यू कितना दे दिया m। देखिए हम दोनों तरफ लेते हैं टेक इन लॉग, यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट लाइन की वैल्यू निकालनी है ना, यानी कि m की वैल्यू निकालनी है, तो ये पावर में दे दिया तो हम लोग ऐसे में क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड। देखिए हमने log 2 क्यों लिया वो आपको पता चल जाएगा अभी, log 2 और ये है 2 टू द पावर m इक्वल हो जाएगा ये log 2n, ठीक है। देखिए ये पावर में होता है, इसके पीछे आ जाता है log 2 और ये आ जाएगा 2 और ये है बेस 2, यह है log 2 टू द पावर n। देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है जब बेस सेम रहे, 1 होती है। तो देखिए m हमारा कितना आ गया, log n बेस 2,
एम हमारा क्या था, सेलेक्ट लाइन था और सेलेक्ट लाइन का ही वैल्यू पूछा था, तो यहाँ से डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 to 8 line decoder with an enabler input are needed to construct a 6 to 64 line decoder without using any other logic gate। ठीक है, देखिए इसको हम लोग निकालते हैं। देखिए ये दिया है 3 to 8 डिकोडर दिया है, ठीक है, और बोला है कि कितने इसमें से बन सकते हैं, 6 to 64 से कितने इसमें से जो डिकोडर बन सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी लॉजिक गेट, मतलब दूसरा जब लॉजिक गेट का यूज नहीं करना हो। तो देखिए ऐसे में क्या करते हैं, देखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है, इससे आप डिवाइड कर दो। ये कितना हो गया, 8 आया, 8 8 64। देखिए ये 8 आया, और डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक कि आपको लास्ट में 1 ना आ जाए। फिर 8 से करेंगे, ये कितना आया, 1 आया। देखिए हमारा 1 आ गया। देखिए अब जितना आया है ये 8 और ये 1, तो 8 + 1 कितने होते हैं, 9। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 9 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ये डिकोडर दिया है ना, तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लेक्सर भी आ सकते हैं। मल्टीप्लेक्सर में क्या कि जैसे 16 into 1 का हमको 4 into 1 के कितने मक्स हम लोग इसमें से बना सकते हैं, तो उसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, बाई 4 करेंगे, यहाँ पे फिर 16 आया, फिर 16/4 करेंगे, फिर यहाँ पे 4 आया, फिर 4/4 करेंगे तो यहाँ पे 1 आया। तो देखिए ये कितना, 21 मल्टीप्लेक्सर जरूरत पड़ेंगे 4 into 1 के कम्प्लीमेंट कर, मतलब बनाने में किसको, 16 into 1 का मल्टीप्लेक्सर बनाने में 21 मक्स की जरूरत पड़ेगी 4 into 1 की। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके से बहुत इजी रहते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही था, आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।